हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? मस्त। आ गए फिर से हम। और अब हम डेली जाएंगे, पक्का तुमसे वादा करते हैं डेली जाएंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। और गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में लेक्चर नंबर 3 है। और लेक्चर नंबर 3 का कौन सा पार्ट था? चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले हमने ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा था और आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो पहले मैं यहाँ चैप्टर्स का नाम डाल देता हूँ अच्छे से। क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र। ठीक। और गतिमान आवेश या चुंबकीय क्षेत्र का ये लेक्चर नंबर 3 है। लोग बच्चों, क्या है? लेक्चर नंबर 3 यानी लेक्चर्स नंबर 3। और आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? यानी मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों एक चीज समझो आप, फील्ड का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। और क्षेत्र का मतलब ये होता है जहां तक आप अपनी पहचान बना सको या जहां तक आपके प्रभाव का अगला आदमी अनुभव कर सके या खुद अनुभव कर सको आप, वही आपका क्षेत्र होगा। तो बात मैं कर रहा हूं मैग्नेटिक की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे मैं चुंबक की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे चुंबक का क्षेत्र होगा। अब बच्चों चुंबक का क्षेत्र कैसे काम करता है? सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं घुस रहना कंसेप्शन की, अरे ये हो रहा वो हो रहा है, दुनिया रिमन नहीं रही। एक बात समझो, 100 बात की एक बात। लाइफ में जैसे हर चीज को आसान बनाते हो, जैसे तुम लोग क्या बोले रहे, छोड़ तो नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। चलो चलो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है एक, मान लो मैग्नेट, चुंबक। और यहां पर हम कोई एक वस्तु को रख देते हैं, मान लो यहां पे रखते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा। ये इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। यहां पे लोहा को रखेंगे, लोहा को भी आकर्षित नहीं करेगा। इसको मैं थोड़ा यहां बढ़ा के लाया, इसको भी यहां बढ़ा के लाया, इसको यहां बढ़ा के लाया, इसको यहां बढ़ा के लाया। तो इसको जब मैं यहां पे बढ़ा के लेकर आ रहा था, मेरी बात सुनना ध्यान से, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, लेकिन लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मतलब यहां पे ये नहीं किया, यहां पे ये नहीं किया, यहां पे कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर इसका जो क्षेत्र है, यानी इसके द्वारा कुछ ना कोई एक ऊर्जा है जो काम कर रही है। कोई ना कोई एक ऐसी ऊर्जा है जो इसका क्या कर रही है? काम कर रही है। यानी यहां तक इसका इफेक्ट पहुंच रहा है, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच रहा। जैसे मैं आपसे कहूं अभी इस हाथ को मैं ऐसे मारूं, तो इसके द्वारा जब ऐसे मारूंगा तो ये हाथ से, जब हाथ ऐसे घूमेगा, क्योंकि हवा हवा विद्यमान होती है ऑल टाइम, तो हवा ऐसे घूमेगा तो इसके द्वारा कुछ हवा उत्पन्न होगी, मतलब चारों तरफ एक एयर फ्लो होगा, मतलब एयर मतलब हवा जो होगी बहेगी। तो आप अगर हमसे थोड़ी सी दूर पे खड़े हो तो आपको हवा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है कि लोहा है, और लोहा यहाँ पे था नहीं हुआ, यहाँ पे था नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आया तो ऑटोमेटिक इसके अंदर कोई एक एनर्जी आई और ये उस वस्तु को अपने ओर क्या कर ली? आकर्षित कर ली। और जब आकर्षित कर ली तो इसका मतलब इसे पता चल गया कि चुंबक का जो क्षेत्र, मतलब चुंबक से क्या निकलता है? चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। चुंबक से एक चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। जो बच्चों हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में, जो पहला वाला लेक्चर में पढ़ा है, उसमें सारी चीजें हमने डिटेल में बताया है। तो यहां से चुंबक से एक क्षेत्र निकलता है, इसका क्षेत्र का प्रभाव यहां तक हो सकता है इधर। और ये गोल चुंबक है बच्चा, तो ये चारों तरफ अपने प्रभाव का अनुभव करवाएगा। ये चारों तरफ अपने प्रभाव का अनुभव करवाएगा। अब बात करते हैं इसके डिफिनेशन की। देखो बात ये कहती है कि देखो प्रभाव का अनुभव किसको हो रहा है? इस चुंबक को खुद को ही प्रभाव का अनुभव हो रहा है कि यहाँ अगर मैं इसको हाथ को ऐसे कर रहा हूँ तो कोई वस्तु तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। और दूर, जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई चीज को पकड़ना चाहूँ, यहाँ पे है तो इसको पकड़ लूंगा, तो ये हमारे क्षेत्र के अंदर है। लेकिन अभी हाथ से दूर जो है क्षेत्र के बाहर है। तो जहां तक हमारा हाथ है, जहां तक हमारा हाथ काम कर पा रहा है, वो हमारे क्षेत्र के अंदर है। तो सिंपल सी बात है, जहां तक मैग्नेट अपने इफेक्ट का अनुभव करवा पा रहा है वहां पर उसका क्या है? उसका क्षेत्र है। और जहां पर नहीं करवा रहा है उसका क्षेत्र नहीं है। सिंपल बात है। क्या करूं? जब किसी वस्तु का, जब किसी वस्तु ना, यहाँ लिखो, जब किसी चुंबक के चारों ओर का, यहाँ परिभाषा में लिख दे रहा हूँ। मिटाने वाला आइटम कहाँ गया? मिटाने वाला आइटम ये इधर रखा गया है। इसको मिटाता हूँ और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। जब किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर, इधर लिख रहा हूं मैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र,
वह क्षेत्र जहां पर इस चुंबक के प्रभाव का चुंबक के प्रभाव का अनुभव हो, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरे लाल? और इसको कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक चुम्बक है, इसके चारों तरफ हमारा कुछ एक भाग है जहां तक इसके प्रभाव का क्या कर सकते हो आप, अनुभव कर सकते हो। और क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं हुई। ठीक, अब यहाँ पे बी है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, अभी आप आगे पढ़ोगे भी, अभी के लिए सिर्फ इसको याद कर लो, अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा याद कर लो। अभी आप बहुत सारे रूल्स पढ़ने वाले हो, बहुत सारे डेरिवेशन पढ़ने वाले हो, तो अभी के लिए याद करो। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, यहाँ पे एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये स्मॉल में है। तो बेटा यहाँ से बी बराबर निकालो, यहाँ बी को निकालो बी बराबर, तो बाकी सब कहाँ चले जाए नीचे। यहाँ इसके बराबर क्या है एफ, आई कहाँ जाएगा नीचे, एल कहाँ जाएगा नीचे, साइन थीटा यहाँ कहाँ जाएगा नीचे। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं बी का, तो एफ देखो बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, एफ क्या है बल है, बटा यहाँ पे आई क्या है धारा है, यहाँ पे लंबाई एल क्या है लंबाई है, और थीटा क्या होता है कोण होता है, उसको हमसे कोई मतलब नहीं, बनने वाला कोण होता है। इसके तीनों के बीच में कोण बनता है बेटा, इसके तीनों के बीच में कोण बनता है। अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये बेटा एक होता है नियम हमारे पास ऐसे, ये मैं किसका होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, मैं दाएं हाथ से बनाता हूँ। तो ये जो होता है ये वाली रेखा, ये होती है चुंबकीय, सॉरी ये होती है हमारा चुंबकीय क्षेत्र दिशा, ये होती है धारक दिशा, और ये होती है उसमें लगने वाले बल की दिशा। तो अभी के लिए इतना समझो ऐसे, जैसे पंखा हाँकते हो ना, पंखा हाँक रहे हो, अगर हाँक रहे हो पंखा हाँक रहे हो तो अंदर तरफ पंखा जाता है ना, पंखा कैसे जाता है, जैसे आपने किसी पंखे की डंडी को पकड़ा है, तो जो डंडी पकड़ा है, जो डंडी ऊपर तक गई है वो बेटा धारक दिशा होगी। और जब पंखी अंदर की तरफ आ रही है, और अंदर तरफ से कहाँ जा रही है बाहर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ भी दिशा हो रही है उसकी, और बाहर की तरफ भी दिशा हो रही है। समझ गए, अंदर की तरफ भी दिशा हो रही है और बाहर की तरफ दिशा हो रही है। ये कंसेप्ट जो मैं अभी बताया हूं ये तुमको आगे काम चलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना रखो, एक पंखा होता है, पंखा में एक डंडी होती है, और वो डंडी ऊपर जाती है, जो जिस डंडी को आप पकड़ते हो, जो लकड़ी का डंडी होती है जो पकड़ते हो, वो धारा की दिशा मान लो, और जो पंखा को नचा रहे हो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लो। अभी के लिए इतना समझो, उसके बाद आगे बताता हूँ इस कंसेप्ट को, वहां पे मैं जोड़ूंगा। ठीक है, यहाँ पे तो धारा, अच्छा बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। ठीक, और लंबाई का लंबाई लिख दो, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसे लिख देते हैं इसको मीटर, सॉरी कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र निकल गया बच्चा वो है न्यूटन एम्पियर मीटर, मतलब न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसको लिख सकते हो आप न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और अगर मैं और इसको डिटेल से करूं तो इस चीज को देखो ध्यान से, ये वाली इतनी चीज को न्यूटन प्रति एम्पियर को मैं यहां लिखता हूं सॉरी, न्यूटन प्रति एम्पियर बराबर होता है वेबर। क्या होता है बेटा वेबर, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर बराबर क्या होता है वेबर। और इसके नीचे क्या बच गया एक मीटर बच गया, तो इसको मीटर को यहाँ लिख दो। यानी वेबर मीटर भी होता है, इसका मात्रक क्या होता है वेबर मीटर भी होता है। बेटा ये सारी चीजें किसमें है जानते हो एमकेएस में है, किसमें है एमकेएस में, ये सब किसमें है एमकेएस में। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एमकेएस में होता है, ये सब मात्रक किसमें होता है एमकेएस में। अच्छा इसका एक मात्रक और होता है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला, इसको ऐसे नहीं, इसको इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखते हैं टेस्ला ऐसे। ठीक है, तो इसका एक मात्रक और होता है टेस्ला। ठीक है, अच्छा अच्छा इसका सीजीएस में क्या मात्रा होता है सीजीएस में मात्रा होता है इसका गॉस, क्या होता है बेटा गॉस 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 गॉस। और एक मात्रा होता है बेटा इसका मैक्सवेल, क्या होता है मैक्सवेल, ये भी इसका मात्रक होता है। बहुत सारे मात्रक हैं इसके, बहुत सारे मात्रक हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है मैक्सवेल भी होता है। तो ये सब इसके मात्रक थे। अच्छा मैं इसकी बीमा की बात करूं यहाँ से,
जैसे यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन का बीमा जो होते हैं, मतलब जैसे न्यूटन होता है, न्यूटन क्या होता है, बल होता है। तो जो न्यूटन का बीमा होती है बच्चों, यहाँ होता है M/L/T -2। एम्पियर का, एम्पियर क्या है, धारा है, इसका क्या होता है A। मीटर क्या होता है बेटा, यहाँ पे मीटर का क्या होता है, L होता है। L से L कैंसिल, L से L क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ पे इसका जो बीमा निकल के आती है वो आती है M। तो L कट गया, लेकिन L लिखा जाएगा लेकिन जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब जिसका पावर जीरो होता है उसका मान 1 होता है, नहीं L का मान कितना है 1। और T -2, एक ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, A का इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाती है हमारे पास बीमा हो जाती है। क्या है बेटा, बीमा है। किसकी बीमा है, चुंबकीय क्षेत्र की। ये क्या है, बीमा है। समझ में आ रहा है मेरी बात। एक बार हम फ्रेम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट को। हाँ ठीक है, फ्रेम में तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस सर हमारी राइटिंग गंदी है और क्या बताएं। तुम लोगों को क्या बताया सर, राइटिंग हमारी बचपन से गंदी है, इसके लिए बोले बुरा नहीं मानना आप लोग, बस थोड़ा कंप्रोमाइज करो बस, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीजें हो गई हमारी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो देखो यहाँ पे मैं नीचे पे थोड़ा यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग डालो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इसको मैं ऐसे हेडिंग लगा देता हूँ। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता मतलब होता है अधिकता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ पे ज्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। यानी कुल मिला के ये काम करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है बेटा, वो चुंबक क्षेत्र के मान को बताता है, मान या परिणाम को बताता है कि कहाँ पे ज्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। तो अगर इसकी डिफिनेशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र के मान तथा परिणाम को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो यहाँ पे इसको ले सकते हैं और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, देखो ऐसे समझ लो आप, मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक चुंबक है ऐसे, तो यहाँ पे बेटा एक मैग्नेट है, मान लो मैग्नेट। तो यहाँ पे कोई वस्तु अगर पास में है तो इसका बल ज्यादा लगेगा, दूरी अगर कम है, अगर दूरी कम है तो इसका मान ज्यादा आएगा, दूरी बढ़ गई इसका मान कम हो जाएगा, और दूरी बढ़ी कम हो जाएगा, और कम हो गई और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे इसकी जब जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे इसके प्रभाव का अनुभव नहीं कर पाओगे, और जब इसके प्रभाव का अनुभव नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, वहां पे उसकी अधिकता कम हो जाएगी। यानी चुंबक के पास अगर रहने पर, कोई वस्तु को चुंबक के पास रहते हैं तो उसकी तीव्रता बढ़ती है, और चुंबक से दूर जाते हैं तो उसकी तीव्रता घट जाती है। बस यही इसका कंसेप्ट था और कुछ नहीं था। एक टॉपिक और है हमारे पास, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसको भी पढ़ना है, थोड़ा सा देख लो बस, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक। चले आ जाओ। चुंबकीय बल रेखा क्या होता है बेटा, चुंबकीय बल रेखाओं को अगर समझना है तुमको तो सिंपल से समझो, देखो ऐसे। चुंबकीय बल रेखाओं को लिए आप सिंपल समझो यहाँ पे, वो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे समझो। जैसे एक आपके पास छड़ चुंबक है ऐसे, यहाँ एन है और क्या है ऐसे, तो चुंबकीय छड़ रेखाएं यहाँ पे क्या है, एन है और ऐसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल समझो मेरी बात। तो क्या होता है यहाँ पे नॉर्थ साउथ, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। तो ये हमारे पास है उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं बेटा दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये उत्तरी ध्रुव होता है, क्या होता है दक्षिणी ध्रुव। तो अब मेरी बात सुनो, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती हैं ऐसे, और कहाँ जाती हैं, दक्षिण में रखती हैं।
अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। देखो कहां से स्टार्ट हो रही हैं? उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हो रही हैं, कहां पे जा रही हैं? दक्षिण ध्रुव पे। मतलब जो रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से आरंभ होकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। मेरी बात सुनो, ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से आरंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी यहाँ पे दक्षिणी, यहाँ पे ध्रुव पर समाप्त होती हैं, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहां से बेटा देखो, हमने इसलिए कोई पॉइंट को नहीं मिटाया है कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, इस वजह से हमने कोई यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं हटाया है। तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से बता सकते हो, अच्छे से अपना नोट्स बना सकते हो। तो आज के लिए इतना वीडियो काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायो सिलेबस के नियम और थ्योरी लेकर, और एकदम आसान पार्टिकल्स में, और उसके साथ साथ हम उसके अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना देख लो। आपके लिए टाटा बाय बाय। ओके बाय।